चलिए आज हम लोग कॉमन एरर को देखेंगे। और हम लोग जानते हैं कि कॉमन एरर में मैनी से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैनी एक तरह का क्या है तो एडजेक्टिव है, क्या है तो मैनी क्या है तो एडजेक्टिव है। और इस एडजेक्टिव का प्रयोग बहुत सारी जगहों पर बहुत तरीकों से होता है, वो हम कॉमन एरर में देखेंगे। पहला लाइन देखते हैं, देखिए मैनी, ए गुड मैनी और ए ग्रेट मैनी। मैनी का अर्थ क्या होता है? बहुत। मैनी का अर्थ ही होता है बहुत, यानी मैनी, ए गुड मैनी और ए ग्रेट मैनी कहीं भी आपको दिखे तो इसके बाद पुल्लर नाउन का प्रयोग होगा। और जब ये पुल्लर नाउन का प्रयोग होगा तो इसके साथ पुल्लर वर्ब का भी प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में है मेनी बॉयज वेयर प्रेजेंट इन द क्लास, यानी मेनी के बाद क्या आया है तो पुल्लर नाउन आया है, तो पुल्लर नाउन आया है तो पुल्लर वर्ब भी इसके साथ आया है। अगला हम लोग देख लेंगे मेनी। अगर मेनी के बाद मैनी लगा हुआ है और मैनी के बाद जो है ए या एन का प्रयोग हुआ है प्लस सिंगुलर नाउन का प्रयोग हुआ है। किसका? तो मैनी के बाद ए या एन लगा है और उसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ। जब ये ए एन लगेगा तो सिंगुलर वर्ब भी आएगा, तब इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग होगा। यानी मैनी के साथ जब ये ए एन लगेगा तो इसका अर्थ हो गया इसके साथ सिंगुलर नाउन आएगा, और अगर सिंगुलर नाउन आएगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं मैनी और स्टूडेंट। अभी आप पूछेंगे कि सर मैनी के बाद तो है पुल्लर आता है, तो लेकिन यहाँ पे क्या है कंडीशन है कि मैनी के बाद अगर सिंगुलर नाउन आ जाए, क्या आ जाए? सिंगुलर नाउन आ जाए तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। ठीक है, तो यानी मैनी और स्टूडेंट हैज क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। ठीक है, पास्ट। अब देख लेते हैं मोर देन। मोर देन के बाद क्या लगा है? वन लगा है। ठीक है, अगर मोर देन के बाद अगर वन लगा है तो इस वन के बाद जो है सिंगुलर नाउन का प्रयोग होगा, और जब सिंगुलर नाउन का प्रयोग होगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, इतना याद रखना है। तब देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोर देन है, मोर देन वन स्टूडेंट क्या है तो वन स्टूडेंट वाज प्रेजेंट, यानी मोर देन के बाद वन आया और वन के बाद सिंगुलर नाउन आया स्टूडेंट, यानी वन स्टूडेंट यानी एक स्टूडेंट। तो एक स्टूडेंट के लिए वाज का प्रयोग होगा, अगर एक से ज्यादा होता तो वेयर का प्रयोग होता। ठीक है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट। अगला देख लेते हैं मोर देन के बाद अगर 2 3 लगा है, जब ये 2 3 लग गया तो वैसे भी मोर देन बाद 2 3 आ गया तो इसका मतलब पुल्लर नाउन ही आएगा। तो पुल्लर नाउन आएगा तो इसके साथ वर्ब भी पुल्लर ही होगा। क्या होगा? तो वर्ब भी क्या हो जाएगा? तो पुल्लर ही हो जाएगा। ठीक है, जैसे मोर देन के बाद क्या आया है तो मोर देन के बाद क्या आया है तो मोर देन के बाद आया है कितना? तो 3 आया है। तो 3 स्टूडेंट्स है ना, तो इसके बाद क्या है? 3 आया तो ऑलरेडी पुल्लर आएगा। तो स्टूडेंट्स, और जब ये पुल्लर आया तो वर्ब भी पुल्लर आएगा। क्या हो जाएगा? वेयर हो जाएगा प्रेजेंट। यानी समझ में आ गया होगा। यानी मोर देन के बाद अगर वन लगा है तो सिंगुलर नाउन आएगा, अगर सिंगुलर नाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा। लेकिन अगर मोर देन के बाद 2 या 3 आ जाए या उससे अधिक आ जाए तो पुल्लर आएगा, तो पुल्लर नाउन का प्रयोग होगा, और पुल्लर नाउन का प्रयोग होगा तो पुल्लर वर्ब का भी प्रयोग होगा। अगला देख लेते हैं। इसके बाद है मोर के बाद, यहाँ याद रखना है मोर के बाद अगर पुल्लर नाउन आएगा तो पुल्लर नाउन आएगा। पहले ऊपर में पढ़ाया है मोर, मोर, मेनी, ये सब क्या होता है? एक से अधिक के लिए होता है। ठीक है, तो मोर का प्रयोग जब ये आया, मोर के बाद अगर पुल्लर नाउन आया है तो उसके बाद क्या आया है? देन वन। ठीक है, तो लेकिन देन वन से मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए मोर के बाद पुल्लर नाउन आया है, उसके बाद देन वन है, तो इसके बाद पुल्लर वर्ब का ही प्रयोग होगा, क्योंकि नॉन पुल्लर तो वर्ब क्या हो जाएगा? पुल्लर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मोर हो जाएगा, स्टूडेंट्स हो जाएगा, यानी नॉन क्या है तो पुल्लर है। ठीक है, तो देन वन है, उसके बाद वर्ब क्या हो जाएगा तो नॉन पुल्लर, तो यह भी क्या हो जाएगा? पुल्लर हो जाएगा, यानी हैव हो जाएगा। परफॉर्म देयर, यानी मोर देन वन स्टूडेंट, यानी एक से अधिक लड़का क्या क्रिया कर चुका है तो परफॉर्म, वहां परफॉर्म कर चुका है। ठीक है, अब है मोस्ट ऑफ। देखिए मोस्ट ऑफ का प्रयोग जो है 2 कंडीशन में होता है। एक तो होता है इसके बाद जो है मोस्ट ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आएगा। कौन सा नाउन आएगा? तो अनकाउंटेबल नाउन आएगा, यानी जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, यानी गिनती नहीं कर सकते हैं, तो उसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। यानी जिस चीज को हम गिनती नहीं कर सकते हैं उसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे या तो भाव या फीलिंग, ये सब क्या होता है? इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यानी अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ के बाद अगर पुल्लर काउंटेबल नाउन आता है, क्या आता है तो पुल्लर काउंटेबल नाउन आता है, तो उसके साथ जो है पुल्लर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आप लोग को याद रखना है। देखिए यहाँ पे क्या आया है तो मोस्ट ऑफ,
और मोस्ट ऑफ के बाद क्या आया है, तो पुलर कंटेबल नाउन आया है, यानी नाउन क्या है, स्टूडेंट क्या है, तो पुलर फॉर्म में है। तो जब ये स्टूडेंट पुलर फॉर्म में होगा तो इसके साथ वर्ब भी क्या आ जाएगा, तो यह हो गया वर्ब, तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, तो पुलर हो जाएगा। यानी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग देयर, में से अधिकतर लड़का जो है वहाँ जो है लड़के या सॉरी लड़के नहीं स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी वहाँ जा रहे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।